इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। कुछ लोग अपनी समस्या से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की सच्ची कहानी लेकर। मैं जिस सच्ची कहानी की बात करने वाला हूं वह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश राज्य के धार जिला के अंतर्गत एक थाना आता है अंजेरा, और उस अंजेरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है नालापुरा। वहीं की ये सच्ची घटना है। वहां का रहने वाला एक लड़का होता है जो शादीशुदा होता है, जिसका उम्र 28 साल होता है। उसका नाम अजय कुमार, और उसकी पत्नी का नाम मंजू होता है, जिसकी उम्र 25 साल होता है। दोनों पति और पत्नी एक साथ सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी कट रही थी। और एक दिन अचानक 25 अगस्त 2020 को दोनों पति और पत्नी खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह जैसे ही होता है वैसे ही मंजू जब देखती है कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है और अगले रूम में, बगल के रूम में देखती है तो उसका पति पंखे से लटक कर अपनी जान दे चुका है। वह इस हालत में देखकर चीखने और चिल्लाने लगती है। उसके चीखने और चिल्लाने से काफ़ी लोग आ जाते हैं, भीड़ जुट जाती है और मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब मौके पर आती है तो सबसे पहले बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और मंजू से पूछताछ करती है। मंजू से पूछने पे मंजू जवाब देती है पुलिस को कि मुझे नहीं मालूम मेरे पति कैसे फांसी के फंदे पे लटक गए। हम दोनों रात में एक साथ खाना खाए और सो गए। जब सुबह हुआ तो मैं देखी कि मेरे पास बगल में मेरे हस्बैंड अजय नहीं सोए हैं, और जब बगल के रूम में मैंने देखा तो मेरे पति अजय पंखे से फांसी के फंदे पे लटके हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, पुलिस मंजू की बातों को अपने डायरी में दर्ज कर लेती है और अजय की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 2 दिन के बाद जब अजय की बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर यह सामने आता है कि अजय की हत्या खुदकुशी से नहीं हुई है। उसका गला दबाकर किसी ने हत्या की है। जब इस बात को पुलिस जानती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, तो पुलिस की सबसे पहले शक अजय की पत्नी मंजू पर जाता है, क्योंकि उस घर में मंजू और अजय के अलावा कोई भी नहीं था। पुलिस मंजू को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं। मंजू इस हत्या का खुलासा नहीं करती है। वह कहती है मुझे नहीं कुछ मालूम है। दोस्तों, लगभग 4 दिन के बाद मंजू बुरी तरह से टूट जाती है जब पुलिस अपने हिसाब से उससे पूछताछ करती है। मंजू टूट जाती है और टूटने के बाद जो वह कहानी बयां करती है, उस कहानी को सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मंजू कहती है पुलिस से, जब हमारी शादी अजय से हुई थी तो अजय उस समय बेरोजगार था, मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाता था। जब शादी हो गई तो उसके 2 महीने बाद अजय घर पे ही एक किराना स्टोर का दुकान खोलता है और उससे हम लोगों का जीवन चल रहा था। उसके बाद जो उसकी पत्नी मंजू है वो अजय से कहती है कि हम लोग दारू बेचा जाए, दारू बेचने से बहुत जल्दी इनकम आएगा और बहुत ज़्यादा हम लोग के पास पैसा हो जाएगा। तो यह बात सुन कर के अजय पहले मना कर देता है, लेकिन मंजू के कहने पे उसके बातों में आ जाता है और वह शहर से जाता है, दारू लाता है और किराना स्टोर में रख देता है। किराना स्टोर चलाते चलाते साथ में दारू भी बेचना स्टार्ट कर देता है। दारू जानते ही हैं,
कि दारू की दुकान कहीं भी हो, बस लोग जान भर जाए। उसके बाद पीने के लिए पब्लिक ही कम पड़ जाती है। मेरे दोस्तों, उसकी दुकान पे दारू पीने के लिए लोग आने लगते हैं और किराना स्टोर तो पहले से चल रहा था, सामान भी बिक रहा था, पैसा अच्छा खासा कमाने लगे। इसी क्रम में उनके गांव का एक बगल का रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम मनोहर है। वो काफ़ी जमींदार था, काफ़ी पैसे वाले था, जो राजापुरा गांव का रहने वाला था। वह दारू पीने के लिए जब अजय के घर आता है तो मंजू की खूबसूरती को देखकर वह मोह जाता है और वो हमेशा दारू पीने आने लगता है और आते आते वो मंजू के साथ संबंध बना लेता है। उनके बीच नंबर का आदान प्रदान हो जाता है और दोनों प्रेम प्रसंग में चलने लगते हैं। इस बात की जरा से भी भनक मंजू के पति अजय को नहीं हुआ। दोनों हमेशा एक साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, बातचीत प्रेम प्रसंग सब चलने लगा। मंजू उस मनोहर को तब बुलाती थी जब उसका पति अजय शहर की तरफ सामान लेने के लिए चला जाता था। तब मौका देखकर मंजू मनोहर को बुलाती थी और उसके साथ रंगलियां मनाती थी। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ता रहा। कुछ महीनों के बाद मनोहर का एक दोस्त होता है सावन, जो एक नाई था, बाल काटता था। मनोहर उसको भी लेकर दारू पीने के लिए मंजू के घर आता है और जिस तरीके से जो मनोहर है मंजू के साथ बिहेवियर करता है, बात करता है, मजाक करता है, उन सब चीज़ों को देखकर सावन भी पकड़ लेता है कि मनोहर का मंजू के साथ अफेयर है, प्रेम प्रसंग है। दोस्तों, दारू दोनों पीकर चले जाते हैं और एक दिन सावन कहता है मनोहर से कि कुछ पैसा लेकर मेरा भी सेटिंग कराओ, मैं भी अपनी हवस को पूरा करना चाहता हूँ मंजू के साथ। तो मनोहर मंजू से कहता है और मंजू मान भी जाती है। फिर दोनों मौका देखकर आते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, दारू पीते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया अब स्टार्ट हो जाता है। मंजू पैसा लेती है मनोहर से भी और सावन से भी और अपनी शारीरिक इच्छा, भूख को मिटाती है, उन दोनों की इच्छा को पूरा करती है। इसी क्रम में एक दिन मार्केट जब चला जाता है मंजू का पति अजय, तो यह मौका देखकर फिर इन दोनों को फ़ोन करके बुलाती है। दोनों पहुंचते हैं, लेकिन अजय कुछ रास्ते में जाकर पैसा भूल जाता है साथ में लाना मार्केट करने के लिए, तो पुनः घर वापस आता है। जब घर वापस आता है तो वह इन दोनों को अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख जाता है। उसके बाद वह इन दोनों को गाली देता है, दोनों को भगा देता है और बोलता है कि तुम दोनों आज के बाद हमारे यहाँ कभी मत आना। इधर दोस्तों पत्नी को गाली देने लगता है अजय और मंजू को मारने पीटने लगता है। अब कहानी यहाँ से अलग मोड़ लेने लगती है। बात बात में हमेशा मंजू और अजय के बीच लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों लॉकडाउन का समय आ जाता है, कोरोना काल का, और लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। इधर मंजू के हवस, इधर मनोहर और सावन का हवस पूरा नहीं हो पाता है और दोनों तड़पने लगते हैं। जैसे कुछ महीने के बाद लॉकडाउन हटता है, वैसे ही वह दोनों कोशिश करते हैं कि मंजू के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए। दोनों मौका देखकर जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। तारीख था 25 अगस्त 2020। उस दिन रात में पति पत्नी अजय और मंजू के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। अजय मंजू को मारने लगता है, पीटने लगता है। मंजू परेशान हो जाती है। उसके बाद फिर वह तुरंत रात में ही फ़ोन करती है मनोहर के पास, कहती है तुम मुझे आकर बचा लो, नहीं तो पति मेरा मुझे मार देगा। दोस्तों मनोहर यह बात सुन करके वो अपनी साथी सावन को भी लेता है और रात में करीब 11 बजे पहुंच जाता है वह मंजू के घर पे। मंजू के घर पे जाने के बाद वह दोनों सबसे पहले अजय से बात करते हैं, कहते हैं प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने जो भी गलती किया उसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और आज के बाद हम दोनों कभी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों उनकी बातों को मान जाता है अजय
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसमें बहुत बड़ी चाल है इन दोनों की और उसकी पत्नी की। दोस्तों मान जाता है, लेकिन जो मनोहर और सावन है वह कहते हैं कि इस तरह हम लोग नहीं मानेंगे कि आप मुझे माफ़ कर दिए हैं, हम दोनों एक साथ बैठ के दारू पिया जाए, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मंजू के पति अजय और उसका जो भी प्रेम प्रसंग में साथ चल रहा था मनोहर और सावन, तीनों एक साथ दारू पीते हैं और अजय को काफ़ी दारू पिला देते हैं। पिलाने के बाद दोस्तों मनोहर पूछता है मंजू से, बताओ अब क्या करें, तुम्हारे पति का क्या हाल किया जाए। मंजू टूट चुकी थी, वो बोल रही है कि इस दुनिया से हमेशा के लिए मेरे पति को हटा दो। दोस्तों तीनों मिलकर अजय की गला दबाकर निर्मम हत्या कर देते हैं और पति सामने देख रही थी, उसे थोड़ा सा भी दया नहीं आया। हत्या करने के बाद फिर उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और पंखे में एक साड़ी बांधकर उसमें अजय को लटका दिया जाता है। वो दोनों चले जाते हैं और पत्नी सो जाती है। जैसे सुबह होता है वैसे वो मौका देखकर चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ को देखकर सुनकर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस आती है, उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तब खुलासा होता है। तो इस कदर दोस्तों पत्नी ही अपनी पति की निर्मम हत्या करा देती है। कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही करीब माना जाता है, लेकिन जहाँ पे पति और पत्नी का रिश्ता करीब मानने के साथ साथ जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। तो दोस्तों मैं सच्ची घटना इसलिए आपको सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पति, चाहे पत्नी, कोई भी हो, किसी के माथे पे कुछ लिखा नहीं है। उसके अंदर कब किसके प्रति क्या बन जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने रिश्तों को बनाकर चलना है तो हमेशा सावधान और सतर्क रहना है। आपके परिवार में कौन क्या कर रहा है इस पर निगरानी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप निगरानी नहीं करेंगे तो समाज में घटना इसी तरह से घटता है। लोग अपनों को ही जान से मार देते हैं, लेकिन उन्हें समझ में तब आता है जब किसी की मौत हो जाती है, तब आता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।